वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरा विद्दगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत संग्राम पूर्ण हो गया, भीमसेन ने दुर्योधन की जांग तोड़ डाली थी, तो दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा था। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, मित्र तुम्हारे लिए प्रिय क्या करूं? तो दुर्योधन ने कहा, मैंने मन में एक ही अभिलाषा जीवन भर रखी कि मेरे ये पांडव जो 5 भाई हैं ये मर जाएं। पूरे जीवन भर यही प्रयास करता रहा कि किसी उपाय से चाचा के लड़कों को मार डालूं। मैं पुनः निवेदन करूं, भागवत कथा यही सिखाती है, कभी दूसरे का बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरे का बुरा सोचोगे तो खुद का बुरा होगा। और तुमने यदि दूसरे का बुरा नहीं सोचा तो तुम्हारा कोई अहित करने वाला पैदा नहीं हुआ, तुम्हारा बुरा कोई नहीं कर सकता। दुर्योधन हमेशा सोचता रहा कि चाचा के लड़कों का बुरा हो तो वो तो जहां के तहां बने रहे, खुद का ही समूल सब कुछ नष्ट हो गया। जो लोग अपने ही परिवार में अपने ही भाइयों से अपने ही परिवारजनों से द्वेष करते हैं, वो स्वयं घाटे में रहते हैं। कभी ये मत सोचिए, न ये छोटा भाई सोचे न ये बड़ा भाई सोचे कि मेरे पिताजी ने जो हिस्सा किया है उसमें से मुझे कम दिया है, मेरे भाई को ज्यादा दे दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, बाहर के शत्रु से ज्यादा अपने भाई, सगे भाई को शत्रु मानने लग जाते हैं। ये जीवन एक बार मुश्किल से मिला है सज्जनों देवियों, बार बार नहीं मिलेगा। एक माँ के पेट से 5 भाइयों ने जन्म लिया, 6 भाइयों ने जन्म लिया, 4 भाइयों ने 3 भाइयों ने जन्म लिया, और बचपन में सब एक साथ माँ के साथ रहते हैं। माँ सबको बराबर खिलाती है, एक साथ सुलाती है, एक साथ माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ा लिखा करके शादी विवाह करते हैं। माँ बाप ने कभी भेद नहीं रखा। लेकिन जब शादी विवाह हो गया, थोड़े से हिस्से के पीछे मेरे पास में 4 कमरे हैं, मेरे भाई के पास 5 कमरे दे दिए, मेरे पास 5 बीघा जमीन है, बड़े बड़े भाई को 5.25 दे दी। बस थोड़ी सी बात के पीछे बोलना बंद कर देंगे, मकान दूर दूर बना लेंगे। इतना ही नहीं कि साल 2 साल 4 साल बोलना बंद करके फिर इकट्ठे हो जाए, जीवन हो जाता है। बेटा बेटी हो जाते हैं, बेटा बेटियों की शादी हो जाती हैं। जिस सगे भाई के साथ खेले बड़े हुए, पढ़े लिखे, माँ के पेट से एक साथ जिन्होंने जन्म लिया, उस सगे भाई को अपने बेटे की शादी में भी बुलाना भूल गए। नहीं बुलाना, क्योंकि वो शत्रु है ना, उसने 5 विश्वा जगह ज्यादा ली थी ना। लेकिन मेरे भाई बहन, 5 विश्वा की जगह तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा और 5 बीघा खरीद सकते हो, लेकिन एक भाई नहीं खरीद सकते। तुमने जो समय बिता दिया वो तुम्हारे पास लौट करके नहीं आएगा।
उस बड़े भाई के मन में ये विचार था, मेरे छोटे भाई की बेटी की शादी है, यदि वो एक बार अपने मुख से कह तो दे कि भाई आ जाओ, तो हम तो बेटी के पैर तो पखार आएंगे, पैर तो पूज आएंगे। लेकिन छोटा भाई एक बार भी नहीं कह रहा। काहे के पीछे? थोड़ी सी बात के पीछे। वस्तुतः ये कथा यही सिखाती है, धन सब कुछ नहीं है, जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। संबंध जरूरी है, परिवार जरूरी है, समाज जरूरी है। पांच भाइयों का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि वो धर्म के साथ थे, मर्यादा के साथ थे। जैसा बड़े भाई ने आदेश कर दिया, आज का भाई होता तो क्या अपने बड़े भाई की बात मान करके रासत तो स्वीकार करते। लेकिन युधिष्ठिर यदि राज्य हार गए तो पांचों ने स्वीकार किया। वो भाई और आज के भाई में कितना अंतर है। आज नहीं कर सकते, और जिस दिन ये भाई भाई का प्रेम अपना लोगे ना जीवन में, उस दिन किसी शत्रु की सामर्थ्य नहीं है कि बाहर का आकर के तुम्हारे ऊपर हंस जाए या तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर जाए। बाहर का तो तब करेगा जब तुम्हारी घर की फूट दिखेगी। चार भाई हैं, आपस में वार्ता भी नहीं करते तो दूसरा तो आनंद लेगा ही। खुशी में और गम में जब भाई भाई साथ हैं तो दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी तरफ आंख उठा करके देखे। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी प्रयास मत करो, सहनशील बनो। दुर्योधन ने यही प्रयास किया जीवन भर कि मेरे चाचा के लड़के किसी प्रकार से मार दिए जाए। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं ही नष्ट हो गया कि नहीं? अश्वत्थामा से कहा, मैं पांचों पांडवों की मृत्यु देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि में चले गए शिविर में। पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। पांचों पुत्रों के मस्तकों को काट करके अश्वत्थामा लेकर के आया। दुर्योधन ने देखा ये तो बालकों के मस्तक हैं। अश्वत्थामा बोले, मैं वंश तो नष्ट करके चला आया। बोले, तुमने ठीक नहीं किया। मेरी शत्रुता केवल पांडवों से थी, इन बच्चों से नहीं थी। अरे हमारे वंश में तो कोई बचा ही नहीं है। हम और पांडव कोई अलग नहीं है। दोनों वंशों का बीज तो केवल ये 5 बालक थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना दुख हुआ, दुर्योधन मर गया। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मर चुके हैं, विलाप करने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी, अत्यंत दुखित होने लगी। जब अत्यंत करुण क्रंदन सबके कानों में सुनाई पड़ा, सब दौड़ करके आए। क्या हो गया? रोती बिलखती द्रौपदी को देख करके सब समझाने लगे, धैर्य धारण करो देवी, अब जो होना था सो हो गया। अर्जुन ने भी कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं अवश्य दंडित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन महाराज अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, पर ब्रह्मास्त्र को अपने पास समन करके अर्जुन ने रखा और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। रोती बिलखती द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया। देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला ये अपराधी है, क्या दंड दें तुम बताओ। पर द्रौपदी ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक है, तो रोती हुई द्रौपदी कहती है कि मुंचता मुंचता मीश ब्राह्मणो नितरांगुरु। ये ब्राह्मण बालक है, गुरुपुत्र है, इनको छोड़ दो। बोले, क्या बात करती है? तुम्हारे 5 पुत्र सोते हुए इसने मार डाले। बोले, इनको मारने से क्या मेरे वापस आ जाएंगे?
यदि इसको मारने से मेरे जीवित हो जाए तो भले ही मार डालो, पर इसको मारने से अब मेरे जीवित होने वाले नहीं है। एक माँ ही दूसरे माँ की हृदय की वेदना जान सकती है। मेरे 5-5 पुत्र मेरे सामने मरे पड़े हुए हैं, आज मुझे जो दर्द हो रहा है, कल इसको मार डालोगे तो इसकी माँ गौतमी को पता चलेगा तो उसका हृदय कितना व्यथित होगा। इनके पिता महाराज जो आपके गुरुजी थे द्रोणाचार्य जी, जिनको आपकी सामर्थ्य नहीं थी मारने की, लेकिन आप लोगों ने धोखे से उनको मार डाला। अब ये तो इकलौता अपनी मां के पुत्र है, इनको छोड़ दो। अर्जुन महाराज कहते हैं तुम्हें बात बात में दया आती है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा भैया देख लो कहीं अधर्म न हो। भीमसेन कहते इसको तुरंत मार डालो। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। ऐसी स्थिति में क्या करें अर्जुन? भगवान को प्रणाम करके कहते गोविंद आप ही मार्गदर्शन करो। श्याम सुंदर तो बैठे थे पर पहले नहीं बोले, भाई बीच में हम क्यों बोले, परिवार का मामला है, बोलो राधे राधे। पर अब जब पूछ रहा है चेला तो फिर बताएंगे गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण का बालक है इसलिए इसको शरीर से नहीं मार सकते। ये आतताई है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है, इसलिए इसको मारना भी चाहिए। अर्जुन ऐसा कार्य करो जो द्रौपदी भी संतुष्ट हो जाए, जो महाराज युधिष्ठिर भी संतुष्ट हो जाए, भीमसेन भी संतुष्ट हो जाए, और जो कार्य मुझे भी प्रिय लगे। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा को अपमानित करके ब्रह्मतेज की मणि छीन करके शिविर से बाहर निकाल दिया। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। आज पांडव लोग मरे हुए पूर्वजों को गंगा जी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय पर दौड़ती हुई सुभद्रा आई। ये सुभद्रा की बहू जो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ करके आई और उत्तरा आकर के श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी और स्तुति करती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। एक कन्हैया मेरी रक्षा करो, पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे जला करके भस्म कर देना चाहती है। मैं मर जाऊं, मैं जल करके भस्म हो जाऊं, इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो बालक है उसको तो बचा लो। श्याम सुंदर ने आंख बंद करके देखा, सब अश्वत्थामा की चतुराई समझ गए। आंखें सजल हुई। अरे अश्वत्थामा, इस बेचारे ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? अभी इसने तो जन्म ही नहीं लिया। तुरंत एक छोटा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे।